हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता? कोई ख्वाजा पिया का बन के सानी क्यों नहीं आता? यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता? कोई ख्वाजा पिया का बन के सानी क्यों नहीं आता? अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कासे में, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता? अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कासे में, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता? एकदम आपकी समातों को झिझोड़ कर जाने वाला वो लहजा, माशाअल्लाह इतना बड़ा लहजा, इतना बड़ा लहजा। ये कहिए कि ये हिंदुस्तान में पैदा हुए, अगर इंग्लैंड में पैदा हुए होते तो इनका फोटो चमन परास पे लगाया जाता, समझ गए? लेकिन अल्लाह का करम है, इतने अच्छे पढ़ के गए, बहुत आपने दिया। अब मैं तो यूं कहूंगा इनके लिए कि मेरे ख्याल से लगभग सब 10 का खत्म हो गया होगा। तो अब उसके लिए काम ये है कि पहले नबी के इश्क के सम्मा जलाइए, फिर वादिए हयात को काबा बनाइए। अगर बड़ा बड़ा नोट खत्म हो गया है तो शहजाद साहब के पास आइए, खुदरा कराइए, टेंशन मत लीजिए। इसलिए कि अब देखिए दो ऐसे ऐसे चेहरे आपके सामने हैं, ऐसे ऐसे चेहरे हैं माशाअल्लाह। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की जिला सोनभद्र में पहली बार तशरीफ लाने वाला वो अजीम खतीब के बुत को मिटाने काबे में नबी अल्लाह आए हैं, सबक सिखाने नमरूद को खलीलुल्लाह आए हैं। मोहब्बत से अपनी पलके बिछा दीजिए जनाब, नेपाल से चलकर देखो शफीकुल्लाह आए हैं, नेपाल से चलकर देखो शफीकुल्लाह आए हैं। और शायरी हिंदुस्तान हजरत मुबारक हुसैन मुबारक, जो खुदा की कसम मोहताज तारुफ नहीं, हर बच्चों की जबान पे मुबारक हुसैन की नात होती है। सुबह शाम आपने मोबाइल में रिंगटोन आप मुबारक हुसैन की नात को रखते हैं, लेकिन आज लाइव आ गए हैं। मैं तो यूं कहता हूं कि जबां पढ़ते हैं, नैन पढ़ते हैं, जबां पढ़ते हैं, नैन पढ़ते हैं, मिलता है सुकून जब चैन पढ़ते हैं। फलक से फरिश्ते भी करते हैं दुआए मग़फ़िरत, जब नाते रसूल हजरत मुबारक हुसैन पढ़ते हैं, जब नाते रसूल हजरत मुबारक हुसैन पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी समातों तक ये दो अजीम लहजे पहुंचने वाले हैं। वाकई में बहुत दिया है हजरत शहजाद संबलपुरी को, शोरा को दीजिए, लेकिन अनाउंसर को भी दीजिए और मुक़र्रिर को भी दीजिए, इसलिए कि हम लोग कभी बाल बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है। वरना एक जगह एक इमाम साहब जो है एक आदमी को निकाह पढ़ाते थे, एक औरत को, तो उसका शौहर मर जाता था। 6 शादी किया, 6 शौहर मर गए। और एक उसी गांव में आदमी था जो औरत से निकाह पढ़ाते थे इमाम साहब, और सब बीवी मर जाती थी। बड़ा गांव के लोग परेशान थे, कहा कि आखिर किया क्या जाए। तो लोगों ने मशवरा किया, कमेटी वालों ने, कि ऐसा कीजिए कि इस औरत और किसी मर्द का निकाह करा दिया जाए, देखते हैं कौन मरता है दोनों में। बड़े मुश्किल के साथ, या अल्लाह आप ही तो हमको मानते हैं भाईजान। फिर एक मर्तबा आ जाइएगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनिएगा। तो वो शौहर की 6 बीवी मर गई और इस बीवी का 6 तो शौहर मर गया। तो लोगों ने मशवरा किया कि ऐसा कीजिए कि इन दोनों की शादी करा दिया जाए, देखते हैं कौन मरता है। मौलवी साहब को बुलाया, निकाह करा दिया मगरिब की नमाज के बाद। लोग सोने चले गए, लेकिन सब बेकरार थे कि सुबह देखते हैं मरता कौन है। तो जैसे ही फजर की अजान हुई, लोगों का हुजूम लग गया। जब दरवाजा खटखटाया गया तो देखे कि मियाँ बीवी दोनों जिंदा है। पता चला कि जो मौलवी साहब निकाह पढ़ाए थे वो दुनिया से बेचारे चले गए थे। वैसी कोई बात नहीं है। हजरत अल्लाह शायरी हिंदुस्तान मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला मैदान शेरो सुखन का वो नैयरी ताबा है कि इंशाअल्लाह पानी में आग लगा देने का हुनर रखते हैं, आपकी समातों तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन जब शायरी इस्लाम शहजाद संबलपुरी ने मिसरा सुनाया है हुसैन पाक के हवाले से, तो मैं भी 4 मिसरा सुना दूं। है सीने में कलेजा, अगर वाकई में है तो एक मरतबा हाथ उठा के बोल दे या अली। नहीं यार, जरा बोल दीजिए पूरा मजमा उठाकर या अली। ऐसा बोले शेर सुने कि जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा। अपने उलमा इकराम से दुआ चाहता हूं, अहले स्टेज के हवाले से शायरी हिंदुस्तान मुबारक हुसैन मुबारक, खतीब हिंदुस्तान चतुर्वेदी जी महान, हम सबके मेहमान, नेपाल से आए हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब किबला, जिनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शायरी इस्लाम शहजाद संबलपुरी, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, आपकी समातों तक पहुंचना चाहिए। एक मरतबा मोहब्बत से पूरा मजमा बोल दे। हसनैन का बाबा अली
अली अली बोलिएगा। हसनैन का बाबा, अरे उठा के यारो जम करके, हसनैन का बाबा, हसनैन का नाना, हसनैन का नाना, ज़हरा का बाबा। नहीं नहीं, जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा। ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना, फातिह खैबर, फातिह खैबर। जरा सा हम मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग बोलिएगा। ज़हरा का शौहर, अब बोलिएगा। ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, हसनैन का नाना, वो फातिह खैबर, वो फातिह खैबर, वो फातिह खैबर। एक मर्तबा उठा के बोल दे, या अली, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा। अरे यारो बोलो, मोहब्बत से बोलो या अली। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे परी के राह को पाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा फातिमा का लाल, नेज़े पे चढ़ के कहने लगा फातिमा का लाल। अरे ये सर अली का सर है, झुकाया न जाएगा। कहने लगा फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है, झुकाया न जाएगा। ये सर अली का सर है, झुकाया न जाएगा। हलाली होने के लिए अली के नाम का नारा लगाना जरूरी है। हलाली की पहचान ये है कि अली के नाम का नारा लगाना जरूरी है। एक शायर ने कहा था कि आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन। हैदर के नारा लगा कर देखो दोस्तों, पल चल जाएगा पता के हलाली है कौन कौन, चल जाएगा पता के हलाली है कौन कौन। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लहजा। आप लोग 10-10 रुपया बहुत दे रहे हैं, 10-10 रुपया शुरू से चल रहा है, अभी तक पता नहीं चला कि वो 100 रुपया कहाँ है, वो कम बखत है कहाँ, उसको हम ढूंढ रहे हैं बहुत देर से, लेकिन पता ही नहीं चला। मुबारक हुसैन साहब दिल्ली में नात पढ़ रहे थे, तो दो लोग 10-10 रुपया दे रहे थे। मुबारक हुसैन साहब ने कहा कि यार हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, 20 रुपया तो दीजिए। तो एक साहब उठे, 500 का नोट दिया। अल्लाह सलामत रखे। चलिए, इसका भाई कहीं न कहीं होगा ही पीछे से, है कि नहीं? तो मुबारक भाई ने कहा कि ऐसा कीजिए कि हिंदुस्तान की राजधानी 20 रुपया दीजिए एक आदमी। तो एक आदमी बायां तरफ से उठा और 500 का नोट दिया, लेकिन वो मोदी जो बंद कर दिया वो वाला पुरान का। तो ये भी हैरान थे कि या अल्लाह हम क्या करेंगे। बोला कि भैया हम क्या करेंगे पुरान का वाला। तो उसने भी घूर के कहा कि तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा पास पड़ल है वैसे आपके पास पड़ल रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं हमारे मुबारक हुसैन साहब किबला, बिल्कुल मोहताज तारुफ नहीं। कभी रेत पे कश्ती चलाया नहीं जाता, कभी सूरज को चराग दिखाया नहीं जाता। माशाअल्लाह, उस लहजे का नाम मुबारक हुसैन है। मैं चाहता हूं कि चंद मिनट के लिए, जो कुछ जरूरी काम से 1-2 मिनट के लिए मैं बादल भाई से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए माइक पर, और अकीदत से मैं इनका इस्तकबाल कर रहा हूं, मोहब्बत से इनका इस्तकबाल कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, उस शेर दिल का नाम है बादल हुसैन, जिन्होंने बहुत दम लगाया है जलसे के लिए। अल्लाह इनको शादो आबाद रखे, पूरी कमेटी को अल्लाह शादो आबाद रखे। जरा नारा लगा ले, नारे तकबीर। खड़िया की आवाज नहीं है, खड़िया की आवाज दिखा दे कि लबों पर जब जब मोहम्मद मुस्तफा का नाम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, वहाँ भी काम आएगा। और हुसैन पाक का नारा वही लगाता है जो हुसैन वाला होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अकीदत से मेरी गुजारिश है कि मोहब्बत के साथ कि आगरा, मुंबई, कश्मीर न शिमला जाता होता तो पास में पैसा तो मदीना जाता। नबी के गुलामों, शायरी इस्लाम मुबारक हुसैन के लिए कितनी तैयारी है, जरा सा हाथों को उठा करके मोहब्बत के साथ बता दीजिए, और बता दीजिए कि हम वो लोग हैं। मेरा हाथ करबला वाले इमाम के नाम पर उठता है। मैदान करबला में मेरे हुसैन ने इसी हाथ को बचाने के लिए सर को कटा दिया है। मुसलमानों, सर को कटा दिया है, नन्हे अली असगर को लुटा दिया है। तो ये खड़िया का नौजवान कैसा है कि हुसैन पाक के नाम पर हाथ नहीं उठा सकता है। ये मेरा दावा है कि ऐसे दीवाने हैं कि हाथ उठाना क्या, ये गर्दन भी कटाने के लिए तैयार है। जरा उठा के जबरदस्त नारा लगा ले और शायरी इस्लाम मुबारक हुसैन मुबारक को बता दे
कि हम वो लोग हैं कि जहां जिब्रील आगे बढ़ने से इनकार करते हैं, सफर फनहा वहां से बस मेरे सरकार करते हैं। गुलाम मुस्तफा हम हैं भंवर तू क्या डुबोएगा, नबी का नाम लेकर हम समंदर पार करते हैं। तेरा पूरा मजमा उठा ले, पूरा मजमा उठा ले, पूरा मजमा एक एक आदमी उठा ले। मुबारक हुसैन मुबारक से कितनी मोहब्बत है अभी देख लेंगे। जरा मेरे स्टेज वाले जरा दुआ फरमा दें, उठा दीजिए, आप लोग भी कर्म हो जाएगा। पूरा मजमा उठा लिए, उठा लिए, आपकी आवाज मेरी आवाज पे भारी हो जाए। मुबारक हुसैन समझ जाए कि किसी दीवाने से मेरा पाला पड़ा है। नारे तकबीर, नहीं नहीं, चांद मल्टीमीडिया में आपकी आवाज कैद हो रही है। और रंग में बोल के बता दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, शायर आज़म हिंदुस्तान मुबारक हुसैन मुबारक, सरजमीने खड़िया, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हरम के मेहमानी का मजा कुछ और होता है। इतना बड़ा शायर के लिए बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूं कि हरम के मेहमानी का मजा कुछ और होता है, वहां के दाना पानी का मजा कुछ और होता है। सुना करता हूं मैं भी बुजुर्गों की मनकबत, लेकिन नबी की नात खानी का मजा कुछ और होता है।